शम्स, कोन्या, फरवरी 1246। वह दिन घटनाओं से भरा हुआ होने वाला था। सुबह सामान्य से तेज़ बीती और आसमान भारी, धूसर और नीचे झुका हुआ था। दोपहर के बाद मैंने रूमी को उसके कमरे में खिड़की के पास बैठे देखा। उसका माथा विचारों में सिकड़ा हुआ था और उंगलियां बेचैनी से माला के मनकों पर चल रही थीं। कमरे में भारी मखमली पर्दे आधे बंद थे, इसलिए रोशनी कम थी, लेकिन एक अजीब सी धूप की धार उस जगह पर पड़ रही थी जहां रूमी बैठा था, जिससे पूरा दृश्य एक सपने जैसा लग रहा था। मैं सोच रहा था कि जो मैं उससे करने को कहने वाला हूँ, क्या वह उसकी असली मंशा समझ पाएगा या वह चौंक जाएगा और दुखी होगा। उस शांति भरे पल में खड़े होकर मुझे हल्की घबराहट भी हो रही थी। तभी मुझे एक दृश्य दिखा। मैंने देखा रूमी का एक वृद्ध और कमज़ोर रूप गहरे हरे रंग के वस्त्र में उसी जगह बैठा है। वह पहले से अधिक करुणामय और शांत दिख रहा था, लेकिन उसके दिल पर मेरे आकार का एक स्थायी घाव था। मैंने एक साथ दो बातें समझी। पहली, रूमी अपना वृद्ध जीवन इसी घर में बिताएगा। दूसरी, मेरी अनुपस्थिति का घाव कभी नहीं भरेगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुम ठीक हो? तुम पीले लग रहे हो, रूमी ने पूछा। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन जो बात मुझे आगे कहनी थी उसका बोझ मेरे ऊपर था। मेरी आवाज़ कमज़ोर और थोड़ी चिड़चिड़ी निकल गई। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन इस घर में मेरी प्यास बुझाने के लिए कुछ नहीं है। क्या मैं केरा से कुछ मंगवा दूँ? रूमी ने पूछा। नहीं, क्योंकि मुझे जो चाहिए वह रसोई में नहीं है, वह तो सराय में है। मैं शराब पीने के मूड में हूँ। मैंने यह दिखाने की कोशिश की कि रूमी के चेहरे पर जो उलझन आई थी मैंने उसे नहीं देखा। मैंने आगे कहा, अगर पानी रसोई से लाते हो तो क्या तुम शराब सराय से ला सकते हो? तुम्हारा मतलब है तुम चाहते हो कि मैं शराब लाऊं? रूमी ने धीरे धीरे सावधानी से पूछा, जैसे वह उस शब्द को तोड़ने से डर रहा हो। हाँ, मैं चाहूँगा कि तुम हमारे लिए शराब लाओ। 2 बोतलें काफ़ी होंगी, एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। लेकिन फिर मैंने कहा, लेकिन एक बात मानो, जब तुम सराय जाओ सिर्फ बोतल लेकर मत आना। वहाँ थोड़ा समय बिताना, लोगों से बात करना। मैं यहीं इंतज़ार करूँगा, जल्दी मत करना। रूमी ने मुझे आधा नाराज़ और आधा हैरान होकर देखा। मुझे बगदाद के उस नौसिखिए की याद आई जो मेरे साथ चलना चाहता था, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा, रेपुटेशन के डर से कदम नहीं बढ़ा पाया था। अब मुझे डर हुआ कि कहीं रूमी भी लोगों की राय के डर से रुक ना जाए। लेकिन मेरी राहत के लिए रूमी खड़ा हुआ और उसने सिर हिलाया। उसने कहा, मैं कभी सराय नहीं गया हूँ और मैंने शराब भी नहीं पी है। मुझे नहीं लगता कि शराब पीना सही है, लेकिन मैं तुम पर पूरी तरह भरोसा करता हूँ, क्योंकि मैं हमारे प्रेम पर भरोसा करता हूँ। ज़रूर कोई कारण होगा जो तुमने मुझे ये करने को कहा है। मुझे वह कारण समझना है। मैं जाकर शराब लाता हूँ। इतना कहकर वह बाहर चला गया। जैसे ही वह कमरे से बाहर गया, मैं ज़मीन पर गिर पड़ा, एक गहरी आनंद की अवस्था में। मैंने रूमी की छोड़ी हुई अंबर माला उठाई और बार बार ईश्वर का धन्यवाद किया कि मुझे एक सच्चा साथी मिला। और मैंने प्रार्थना की कि उसकी सुंदर आत्मा कभी भी ईश्वरीय प्रेम की मदहोशी से होश में न आए। अगला भाग 4। आग। वो चीज़ें जो नुकसान पहुंचाती हैं, उजाड़ देती हैं और नष्ट कर देती हैं। सुलेमान, शराबी, कोन्या, फरवरी 1246। शराब के नशे में बहते हुए मैंने कई बार अजीब सी कल्पनाएं और भ्रम देखे हैं, लेकिन महान रूमी को सराय के दरवाजे से अंदर आते देखना, ये मेरे लिए भी पूरी तरह अविश्वसनीय था। मैंने खुद को चुटकी काटी, लेकिन दृश्य गायब नहीं हुआ। अरे क्रिस्टोस,
तुमने मुझे क्या पिला दिया यार? मैंने चिल्लाकर कहा। आखिरी बोतल शायद बहुत ज़ोरदार थी। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि मैं अभी क्या देख रहा हूँ। चुप रहो बेवकूफ़, पीछे से किसी ने फुसफुसा कर कहा। मैंने देखा कि पूरा सराय, यहाँ तक कि क्रिस्टोस भी दरवाजे की तरफ घूर रहे थे। पूरा माहौल अचानक अजीब सी खामोशी में डूब गया। यहाँ तक कि सराय का कुत्ता साकी भी हैरान होकर लेटा हुआ था, कान ज़मीन से चिपकाए हुए। फारसी कालीन बेचने वाला अपना गाना बंद कर चुका था और अब वह नशे में डगमगाते हुए बहुत गंभीर बनने की कोशिश कर रहा था। खामोशी को तोड़ा क्रिस्टोस ने। स्वागत है मेरे सराय में मौलाना, उसने आदर भरी आवाज़ में कहा। आपका यहाँ आना हमारे लिए सम्मान की बात है। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे बार बार पलकें झपकानी पड़ी, तब जाकर समझ आया कि ये सच में रूमी ही थे। धन्यवाद, रूमी ने बड़े लेकिन शांत मुस्कान के साथ कहा। मुझे कुछ शराब चाहिए। ये सुनकर क्रिस्टोस का मुंह खुला का खुला रह गया। थोड़ी देर बाद उसने रूमी को एक खाली टेबल पर बैठाया, जो दुर्भाग्य से मेरे पास ही थी। अस्सलामु अलैकुम, रूमी ने बैठते ही मुझसे कहा। मैंने जवाब दिया और कुछ औपचारिक बातें की, लेकिन शायद शब्द सही से नहीं निकल पाए। उनके शांत चेहरे, महंगे वस्त्र और गहरे भूरे रंग के काफ्तान में वे बिल्कुल अलग ही लग रहे थे। मैंने झुककर धीरे से पूछा, क्या ये पूछना गलत होगा कि आप जैसे इंसान यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं एक सूफी परीक्षा से गुजर रहा हूँ, रूमी ने आँख मारते हुए कहा, जैसे हम पुराने दोस्त हों। शम्स ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मेरी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाए। और ये अच्छी बात है? मैंने पूछा। रूमी हंसे। ये इस पर निर्भर करता है कि आप कैसे देखते हैं। कभी कभी अहंकार को तोड़ने के लिए सभी लगावों को ख़त्म करना ज़रूरी होता है, चाहे वह परिवार हो, समाज में स्थान हो या धार्मिक पहचान। मैं पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे ये बात सही लग रही थी। फिर रूमी ने मुझसे पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके चेहरे पर ये निशान कैसे आया? कोई ख़ास कहानी नहीं है, मैंने कहा। मैं रात में घर लौट रहा था और एक सुरक्षा गार्ड से टकरा गया। उसने मुझे बुरी तरह पीटा। क्यों? रूमी ने चिंतित होकर पूछा। क्योंकि मैंने शराब पी थी, मैंने कहा और सामने रखी बोतल की ओर इशारा किया। रूमी ने सिर हिलाया। पहले वे उलझे हुए लगे, जैसे यकीन न कर पा रहे हों, लेकिन फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और फिर हम दोनों बात करने लगे। रोटी और बकरी के पनीर के साथ हम आस्था, दोस्ती और जीवन की उन बातों पर बात करते रहे जिन्हें मैं लगभग भूल चुका था। सूर्यास्त के बाद रूमी उठने लगे। पूरा सराय उन्हें विदा देने के लिए खड़ा हो गया। ये एक अद्भुत दृश्य था, मैंने कहा। आप बिना ये बताए नहीं जा सकते कि शराब क्यों मना है? क्रिस्टोस घबरा गया। चुप रहो सुलेमान, ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? लेकिन मैंने फिर भी रूमी की ओर देखते हुए कहा, सच बताइए, हम बुरे लोग नहीं हैं, लेकिन लोग हमें हमेशा बुरा ही कहते हैं। अगर कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हो तो शराब में क्या गलत है? सराय में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। रूमी धीरे धीरे मेरी ओर आए और बोले, यदि शराब पीने वाले के भीतर कोमलता है तो नशे में वही दिखाई देगा, लेकिन यदि उसके भीतर छिपा हुआ क्रोध और अहंकार है तो वही बाहर आएगा। और क्योंकि अधिकतर लोगों में यही होता है, इसलिए शराब सबके लिए वर्जित है। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, शराब कोई निर्दोष चीज़ नहीं है, क्योंकि ये हमारे भीतर की बुराई को बाहर ला देती है। बेहतर है कि हम इससे दूर रहें, लेकिन हम शराब को दोष नहीं दे सकते। असली समस्या हमारा अहंकार और क्रोध है। हमें उसी पर काम करना चाहिए। और अंत में, जो पीना चाहेगा पिएगा, जो नहीं चाहेगा नहीं पिएगा। हमें दूसरों पर अपनी इच्छा थोपने का अधिकार नहीं है। धर्म में कोई बाध्यता नहीं है। कुछ लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। मैंने अपना गिलास उठाया, क्योंकि मेरे अनुसार कोई भी ज्ञान बिना जाम के अधूरा है। मैंने कहा, आप अच्छे इंसान हैं। लोग जो भी आज के बारे में कहेंगे, मैं मानता हूँ कि सराय में आकर बिना किसी जजमेंट के बात करना बहुत साहसी कदम था। रूमी ने मुझे एक मित्रवत नज़र से देखा, फिर उन्होंने
बिना छुई हुई शराब की बोतलें उठाई और शाम की हवा में बाहर चले गए। अलाउद्दीन, कोन्या, फरवरी 1246। पिछले 3 हफ्तों से मैं बेचैनी और उम्मीद में डूबा हुआ था। मैं सही समय का इंतज़ार कर रहा था ताकि अपने पिता से किमिया का हाथ विवाह के लिए मांग सकूं। मैंने कई घंटे अपने पिता से मन ही में बातें की थी। बार बार अपने शब्दों को बदलता रहा, खुद को बेहतर तरीके से व्यक्त करने की कोशिश करता रहा। हर संभावित आपत्ति के लिए मेरे पास जवाब तैयार था। अगर वह कहते कि किमिया और मैं भाई बहन जैसे हैं, तो मैं उन्हें याद दिलाता कि हम खून से जुड़े नहीं हैं। मुझे पता था कि मेरे पिता किमिया से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं यह भी कहना चाहता था कि अगर वे हमें शादी की अनुमति देंगे तो वह कहीं और नहीं जाएगी, हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। मैंने सब कुछ अपने दिमाग में तय कर लिया था। बस एक समस्या थी, मुझे अपने पिता से अकेले मिलने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन उस शाम मैं उनसे बहुत ही गलत समय पर टकरा गया। मैं अपने दोस्तों से मिलने घर से निकल ही रहा था कि दरवाज़ा खुला और मेरे पिता अंदर आए, दोनों हाथों में शराब की बोतलें लिए हुए। मैं हैरान होकर खड़ा हो गया। पिताजी, ये आप क्या लेकर आए हैं? मैंने पूछा। ओह ये? उन्होंने बिना किसी शर्म के कहा, ये शराब है मेरे बेटे। सच में? मैं चौंक गया। क्या महान मौलाना का यही हाल हो गया है? शराब में डूबा हुआ एक बूढ़ा आदमी। ज़बान संभालो। पीछे से एक नाराज़ आवाज़ आई। वह शम्स था। वह मुझे बिना पलके झपकाए घूरते हुए बोला, अपने पिता से ऐसे बात नहीं करते। मैंने उन्हें सराय जाने को कहा था। मैंने तंज कसते हुए कहा, मुझे आश्चर्य नहीं है। अगर शम्स को बुरा लगा भी हो तो उसने दिखाया नहीं। अलादीन, हम इस बारे में बात कर सकते हैं, उसने शांत स्वर में कहा, अगर तुम अपने गुस्से को अपने दृष्टिकोण पर हावी नहीं होने दोगे। फिर उसने हल्का सिर झुकाया और कहा कि मुझे अपना दिल नरम करना चाहिए। यह एक नियम है, उसने कहा। अगर तुम अपने विश्वास को मजबूत करना चाहते हो तो तुम्हें अंदर से नरम होना होगा। तुम्हारा हृदय पंख की तरह कोमल होना चाहिए ताकि तुम्हारा ईमान पत्थर जैसा मजबूत बन सके। बीमारी, दुर्घटना, नुकसान या डर, किसी न किसी तरह जीवन हमें ऐसे अनुभव देता है जो हमें कम स्वार्थी, कम जजमेंटल और ज़्यादा दयालु बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग यह सीख जाते हैं और नरम हो जाते हैं, जबकि कुछ और कठोर हो जाते हैं। सत्य के करीब जाने का एक ही तरीका है, अपना दिल इतना बड़ा करना कि वह पूरी मानवता को संभाले और फिर भी उसमें प्रेम के लिए जगह बची रहे। मैंने कहा, तुम इससे दूर रहो। मैं किसी नशे में धुत दरवेश की बात नहीं सुनूंगा, अपने पिता की तरह नहीं। अलादीन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरे पिता ने बीच में कहा। मुझे तुरंत अपराध बोध महसूस हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरे भीतर दबी हुई सारी नाराज़गी एक साथ उभर आई। शम्स ने कहा, मुझे कोई शक नहीं कि तुम मुझसे नफ़रत करते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुमने अपने पिता से प्यार करना एक पल के लिए भी छोड़ा है। क्या तुम नहीं देख रहे कि तुम उन्हें चोट पहुंचा रहे हो? मैंने पलट कर कहा, और क्या तुम नहीं देख रहे कि तुम हमारी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो? तभी मेरे पिता आगे बढ़े। उनका चेहरा सख्त था और दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ था। मुझे लगा कि वे मुझे थप्पड़ मारेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं मारा, और इसी अनिश्चितता ने मुझे और बेचैन कर दिया। तुम मुझे शर्मिंदा करते हो, उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने चेहरा घुमा लिया और अचानक मेरी नज़र किमिया पर पड़ी। वह एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी, डरी हुई आँखों से। मुझे नहीं पता वह कब से वहाँ थी और उसने कितना कुछ सुन लिया था। जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता था, उसके सामने अपने पिता द्वारा अपमानित होना मेरे भीतर दर्द और शर्म दोनों भर गया। कमरा जैसे घूमने लगा और मुझे लगा कि ये सब ढह जाएगा। मैं और वहाँ नहीं रुक सका। मैंने कोट उठाया, शम्स को धक्का दिया और घर से बाहर भाग गया, किमिया से दूर, उन सब से दूर। शम्स, कोन्या, फरवरी 1246। हमारे बीच शराब की बोतलें रखी थी, जिनसे गर्म मिट्टी
जंगली जड़ी बूटियों और गहरे जामुनों की खुशबू आ रही थी। अलादीन के चले जाने के बाद रोमी बहुत दुखी हो गया और कुछ समय तक बोल नहीं पाया। हम दोनों बर्फ़ से ढके आंगन में बाहर आ गए। ये फरवरी की एक उदास शाम थी, जब हवा में एक अजीब सी भारी खामोशी थी। हम वहाँ खड़े बादलों को देखते रहे और उस दुनिया को सुनते रहे जो हमें केवल सन्नाटा दे रही थी। हवा दूर के जंगलों की खुशबू लेकर आई थी, महकदार और हल्की सी मस्क जैसी। एक पल के लिए मुझे लगा कि हम दोनों इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहते हैं। फिर मैंने शराब की एक बोतल उठाई। मैं एक बेलदार गुलाब के पौधे के पास घुटनों के बल बैठ गया, जो बर्फ़ में कांटों से भरा और सूखा खड़ा था, और मैंने उसके नीचे की मिट्टी पर शराब डालनी शुरू कर दी। रूमी का चेहरा चमक उठा और वे हल्की सी मुस्कान के साथ मुझे देखने लगे, आधा विचारशील, आधा उत्साहित। धीरे धीरे, चमत्कार की तरह, वह सूखा पौधा जीवित होने लगा। उसकी छाल नरम होकर मानव त्वचा जैसी हो गई। हमारी आंखों के सामने उस पर एक गुलाब खिल गया। जैसे जैसे मैं उसके नीचे शराब डालता गया, उस गुलाब का रंग हल्का नारंगी हो गया। फिर मैंने दूसरी बोतल उठाई और वही किया। गुलाब का नारंगी रंग गहरा लाल, क्रिम्सन हो गया, जैसे उसमें जीवन भर गया हो। अब बोतल के तल में केवल एक गिलास भर शराब बची थी। मैंने उसे गिलास में डाला, आधा खुद पी लिया और आधा रूमी को दे दिया। उन्होंने कांपते हाथों से गिलास लिया। उनके चेहरे पर करुणा और संतुलन की एक चमक थी, ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर जो जीवन में कभी शराब को छुआ तक नहीं था। उन्होंने कहा, धार्मिक नियम और निषेध महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें अंधविश्वास या अटल निषेध नहीं बनाना चाहिए। इसी समझ के साथ मैं आज ये शराब पी रहा हूँ, ये मानते हुए कि प्रेम के नशे से भी आगे एक प्रकार की जागृति होती है। जैसे ही वे गिलास होठों तक ले जाने वाले थे, मैंने अचानक उसे उनके हाथ से छीन लिया और ज़मीन पर फेंक दिया। शराब बर्फ़ पर गिरकर खून की बूंदों जैसी फैल गई। इसे मत पीजिए, मैंने कहा। अब मुझे इस परीक्षा को आगे बढ़ाने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। रूमी ने पूछा, अगर तुमने मुझे ये शराब पिलानी नहीं थी, तो फिर मुझे सराय क्यों भेजा? उनकी आवाज़ जिज्ञासु से ज़्यादा करुणामय थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानते हो क्यों। आध्यात्मिक विकास पूरे चेतन मन का विषय है, किसी एक पहलू पर अटक जाने का नहीं। नियम संख्या 32, कोई भी चीज़ तुम्हारे और ईश्वर के बीच नहीं आनी चाहिए। न इमाम, न पुजारी, न रब्बी, न कोई धार्मिक नेता, न आध्यात्मिक गुरु, और यहाँ तक कि तुम्हारा अपना धर्म भी नहीं। अपने मूल्यों और नियमों पर विश्वास करो, लेकिन उन्हें दूसरों पर मत थोपो। अगर तुम दूसरों के दिल तोड़ते रहोगे, तो तुम्हारा कोई भी धार्मिक कर्म अर्थहीन है। हर प्रकार की मूर्ति पूजा से दूर रहो, क्योंकि वह तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर देती है। ईश्वर को ही अपना मार्गदर्शक बनाओ। सत्य सीखो मेरे मित्र, लेकिन अपने सत्य को ही एक मूर्ति मत बना लेना। मैं हमेशा से रूमी के व्यक्तित्व की प्रशंसा करता था। उनकी करुणा, जो असीम और असाधारण थी, वही चीज़ थी जो मेरे जीवन में कम थी। लेकिन आज मेरी प्रशंसा और भी बढ़ गई थी। ये दुनिया उन लोगों से भरी है जो धन, पहचान और शक्ति के पीछे भागते हैं। जितना उन्हें मिलता है, उतना ही वे और चाहते हैं। वे अपनी संपत्ति को अपना किबला बना लेते हैं और उसी दिशा में देखते रहते हैं। लेकिन रूमी अलग थे। ये बहुत दुर्लभ है, इतना दुर्लभ जैसे कोई मणिक रूबी हो, कि कोई व्यक्ति ऊंचे पद, धन और प्रसिद्धि के बावजूद एक दिन सब कुछ छोड़ दे और एक आंतरिक यात्रा पर निकल जाए। रूमी ऐसे दुर्लभ रत्न थे। मैंने कहा, ईश्वर हमें विनम्र और सरल रहना चाहता है। रूमी ने धीरे से कहा, और वह स्वयं को जाना चाहता है। वह चाहता है कि हम उसे पूरे अस्तित्व से जानें। इसलिए बेहतर है कि हम जागरूक और शांत रहें, ना कि नशे में और भ्रमित। मैं सहमत था।
जब तक अंधेरा और ठंड बढ़ती गई, हम आंगन में बैठे रहे। हमारे बीच एक अकेला लाल गुलाब था। ठंडी हवा के नीचे भी एक ताज़ा और मीठी खुशबू थी। प्रेम की शराब ने हमारे मन को हल्का सा घुमा दिया था और मुझे खुशी और आभार के साथ एहसास हुआ कि अब हवा में निराशा की फुसफुसाहट नहीं थी। Subscribe, subscribe, subscribe.